श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अतुलित बलधामं हिमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सोने में जीवन सभी दीना मूढ़ निकाल, राम नाम सुमिरा नहीं आ गया अंत काल। जय श्री राम। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। कहते हैं कि सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी। हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। कहते हैं कि सुरसा के मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर आए, सिर नवाकर विदा मांगने लगे। सुरसा ने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद मिल गया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्षि चले हनुमान। सुरसा ने कहा, आप परमात्मा श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि आप बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली जाती है। तब हनुमान जी ने प्रसन्न होकर चले। निश्चर एक सिंधु मह रहई, करि माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाहीं। कहते हैं कि समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर पकड़ा करती थी। गहई छासक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। कहते हैं परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार से वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने उसका कपट पहचान लिए। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गूंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की और सुंदरता को देखी।
और भंवरे वन की शोभा पुष्प रस को लेने के लिए गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखिए कयागे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। कहते हैं कि उन्होंने अनेक प्रकार से वृक्ष फूलों फलों से सुशोभित है, पंछी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। जय श्री राम।